पर आपने जिस प्रकार से वीडियोस बनाए हमारे खिलाफ, जिस तरह से आपने बोला, कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने, लर्नेड कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया और उन्हें माना प्राइमा फेसाई डेफेमेटरी कंटेंट था और संदीप माहेश्वरी जी को 2 साल की सजा हो सकती है इस विषय। कोर्ट ने उनको सम्मन भी कर दिया, कोर्ट ने बुलाया, वो कोर्ट नहीं पहुंच रहे थे। तो कोर्ट फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचने के बजाय वो हाई कोर्ट चंडीगढ़ चले गए। उन्होंने सोचा मैं वहां से जाकर के एक सीनियर एडवोकेट, डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट जिसकी बहुत ज़्यादा फीस होती है, उसको खड़ा किया। पर जैसे कि मैंने आप लोग के अखबारों के माध्यम से सुना और देखा कि उनकी वहाँ पे उनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया गया और उनको बोला गया वापस आप लोअर कोर्ट जाइए और वहाँ जाकर के आपको वहाँ पे, तो अब उनका वो BW को बोलते हैं कि वारंट इशू करने का नहीं आते हैं, तो उनको अब वारंट इशू हो जाएगा। तो ये लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, दोनों कोर्ट से रिजेक्टेड हो जाने के बाद आप जिस जगह पे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जो कुछ भी डिस्क्लोज किए अगेंस्ट माहेश्वरी, तो वो माहेश्वरी का जो राइवलरी चल रहा है आपके साथ और माहेश्वरी की, इट इज़ अ बिजनेस राइवलरी, यू आर नॉट डिस्क्लोजिंग एवरीथिंग, बट द थिंग इज इट इज़ अ कोर्ट ऑब्जर्वेशन किए कि इट इज़ अ बिजनेस राइवलरी। हाँ, कोर्ट का ही ऑब्जर्वेशन है। इसमें फिर एक और कोर्ट बीच में आता है, वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अभी मैंने आपको JMIC बताया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब हम गए तो वहाँ पे श्री अमृत चालिया जी की एक कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ADJ, करेक्ट, ठीक है, फरीदाबाद में। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये बिजनेस राइवलरी दिखाई पड़ती है। करेक्ट। उन्होंने कहा कि क्योंकि वो जैसे कि आप सब जानते हैं कि वो फुल पेज अखबार की ऐड देते रहे हैं कि मैं 9 लाख और 36 लाख रुपए लेता हूँ बिजनेस कोचिंग का, और इस इंडस्ट्री में भारत में हम सबसे आगे रहे हैं, आसपास के 20-25 देशों में सबसे आगे रहे हैं। तो कोर्ट को ये महसूस हुआ कि इन्होंने उनको डिफेम इसलिए किया क्योंकि वो शायद इस इंडस्ट्री में आना चाहते थे। ये मेरे शब्द नहीं है, मैं केवल कोर्ट के शब्दों को दोहरा सकता हूँ, मैं कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करना चाहूँगा। तो क्योंकि कोर्ट ने माना और कोर्ट ने कहा कि लास्ट वीडियोस मिस्टर माहेश्वरी ने इनके खिलाफ बनाए हैं और इंजंक्शन दे दिया गया था कि ना विवेक बिंद्रा कुछ बोलेंगे ना संदीप माहेश्वरी कुछ बोलेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये नाइंसाफ़ी है विवेक बिंद्रा के खिलाफ। तो उन्होंने, कोर्ट ने कहा कि अब आप जाकर के प्रेस और मीडिया में अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। ये लोअर कोर्ट, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला। हाँ, लोअर कोर्ट के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला ऐसा। तो विवेक बिंद्रा जी का क्या संदेश है उनके लिए और क्या कुछ आगे की प्रक्रिया है? मेरा मिस्टर माहेश्वरी के लिए एक ही संदेश है, आप हमारे बड़े भाई हैं, आपको पहले भी हमने कहा था, आज भी हम ये कह रहे हैं कि जब भी आप पंचायत में भी जाते हैं तो सारे पंच सब लोगों की सुनते हैं, जब भी परिवार में झगड़ा होता है तो सबकी सुनी जाती है, जब भी कहीं कोई मीडिया के अंदर भी कोई न्यूज़ चैनल पे बैठते हैं तो सारी पार्टी के लोग बैठते हैं और सबकी बात को सुना जाता है। जब भी आप कोर्ट में जाते हैं तो दोनों पार्टीज की दलीलों को सुना जाता है, दोनों के लॉयर्स को सुना जाता है, दोनों के आर्ग्यूमेंट, क्रॉस आर्ग्यूमेंट्स को सुना जाता है, दोनों के एविडेंसेस को सुना जाता है, दोनों के एविडेंसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, दोनों का फाइनल सबमिशन होता है, उसके बाद कोर्ट जजमेंट देता है। मिस्टर माहेश्वरी, आपने 10 मिनट के अंदर मेरे खिलाफ जजमेंट दिया जिससे हमारे को बहुत नुकसान हुआ और वो कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया कि भाई ये डेफेमेशन दिखाई पड़ता है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, आर यू इंटरेस्टेड? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है, मिरेकल्स कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है। थैंक यू।